साहिल पर भटकती रूह हिस्सा अव्वल। साहिल का तारुफ एक पुरसुकून और खूबसूरत साहिल था जिसका नाम समंदर की गोद था। यह साहिल अपनी कुदरती खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, लेकिन इस साहिल के बारे में एक पुरस्रार कहानी भी मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के वक्त इस साहिल पर एक भटकती रूह नमूदार होती है। हिस्सा दुवम नए मुसाफिर। एक दिन एक ग्रुप दोस्तों का इस साहिल पर पिकनिक मनाने का इरादा बना। इन दोस्तों में अली, जैनब, फरीद और सारा शामिल थे। वो सब सुबह सवेरे साहिल पर पहुंचे और दिन भर की तैयारी शुरू की। उन्होंने साहिल के किनारे खैमा लगाया और खाने पीने का सामान निकाला। हिस्सा सुम अजीब वाकयात का आगाज। जैसे जैसे शाम होने लगी, साहिल का माहौल तब्दील होने लगा। हुआ में सर्दी और खामोशी छा गई। अली ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जैनब ने कहा, शायद ये बस हमारा वहम है। हिस्सा चहारुम कहानी का इंकिशाफ। शाम को एक मकामी बुजुर्ग बाबा करीम वहां से गुजरे। उन्होंने दोस्तों को खबरदार किया, रात को इस साहिल पर मत रुकना, यहाँ एक भटकती रूह का साया है। फरीद ने पूछा, ये भटकती रूह की कहानी क्या है? बाबा करीम ने बताया कि बरसों पहले एक लड़की की मौत इसी साहिल पर हुई थी। कहा जाता है कि इसकी रूह अभी तक सुकून नहीं पा सकी। हिस्सा पंजुम रात का आगाज। दोस्तों ने बाबा करीम की कहानी को संजीदगी से नहीं लिया। रात होते ही उन्होंने खैमे के करीब आग जलाई और गुपशुप करने लगे। अचानक साहिल पर एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। जैनब ने कहा, क्या तुमने वो रोशनी देखी? शशम खौफनाक तजर्बा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। अली ने कहा, ये क्या हो सकता है? सारा ने खौफ से कहा, ये वही भटकती रूह है जिसके बारे में बाबा करीम ने बताया था। रोशनी करीब आते ही एक औरत का साया जाहिर हुआ। हिस्सा हफ्तम रूह का सामना। दोस्तों ने देखा कि औरत का चेहरा खौफनाक था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। रूह ने एक चीख मारी और दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। अली ने हिम्मत जमा की और कहा, हमें इसका सामना करना होगा। हिस्सा हश्तम रूह की कहानी। रूह ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा नाम आयशा है और मैं इस साहिल पर मर गई थी। अली ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आयशा ने कहा, मेरी मौत का बदला अभी तक नहीं लिया गया, मुझे सुकून नहीं मिलता। हिस्सा नहुम बदले की तलाश। अली, जैनब, फरीद और सारा ने आयशा की कहानी सुनने के बाद इसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तहकीक शुरू की और मालूम हुआ कि आयशा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। कातिल अभी तक आजाद था और उसी साहिल के करीब रहता था। हिस्सा दहुम बदले की रात। दोस्तों ने कातिल का पता लगाया और इसे आयशा की रूह के सामने लाए। आयशा की रूह ने कातिल को देखा और उसकी चीखें बुलंद हो गईं। कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ किया और उसके बाद आयशा की रूह को सुकून मिल गया। शशम खौफनाक तजर्बा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। अली ने कहा, ये क्या हो सकता है? सारा ने खौफ से कहा, ये वही भटकती रूह है जिसके बारे में बाबा करीम ने बताया था। रोशनी करीब आते ही एक औरत का साया जाहिर हुआ। हिस्सा हफ्तम रूह का सामना। दोस्तों ने देखा कि औरत का चेहरा खौफनाक था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। रूह ने एक चीख मारी और दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। अली ने हिम्मत जमा की और कहा, हमें इसका सामना करना होगा। हिस्सा हश्तम रूह की कहानी। रूह ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा नाम आयशा है और मैं इस साहिल पर मर गई थी। अली ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आयशा ने कहा, मेरी मौत का बदला अभी तक नहीं लिया गया, मुझे सुकून नहीं मिलता। हिस्सा नहुम बदले की तलाश। अली, जैनब, फरीद और सारा ने आयशा की कहानी सुनने के बाद इसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तहकीक शुरू की और मालूम हुआ कि आयशा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। कातिल अभी तक आजाद था और उसी साहिल के करीब रहता था। हिस्सा दहुम बदले की रात। दोस्तों ने कातिल का पता लगाया और इसे आयशा की रूह के सामने लाए। आयशा की रूह ने कातिल को देखा और उसकी चीखें बुलंद हो गईं। कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ किया और उसके बाद आयशा की रूह को सुकून मिल गया।